मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है ग्राफ। और ग्राफ के बेसिक्स को अगर हम देखें, थोड़ा हम इसके बेसिक्स का अगर हम अध्ययन करें, एक मिनट, जैसे हम इसके स्केच के लेयर को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम लोग ग्राफ का पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अध्ययन करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के फॉर्म में होते हैं। और कोई भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनको हल करने की विधि में जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वो है ग्राफीय विधि। उस विधि का नाम क्या रखा गया है? ग्राफीय विधि। हालांकि और भी दूसरी कई विधियां होती हैं। ग्राफीय विधि के अतिरिक्त एक हो जाता है विधि हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि एक अन्य विधि भी है। प्रतिस्थापन के बाद जाना जाता है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि। अच्छा, इसके बाद एक और विधि हो जाएगा वो है वज्र गुणन विधि। गुणन विधि। खैर, हम इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए विधियों को जानना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो में, कि ग्राफ को हल कैसे किया जाता है ना। अब हम एक छोटा सा कोई इक्वेशन लेते हैं ताकि उसके द्वारा हम समझा सकें। ठीक है, इक्वेशन, एक इक्वेशन है मेरे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल 4। ठीक है ना। अब एक ये जो समीकरण मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, बस, और कोई भी नहीं, और दूसरा कोई इक्वेशन मेरे पास नहीं है। तो इस तरह का कोई भी वैल्यू मेरे पास जब होता है तो हम इसे तभी हल करेंगे, तभी हल हो सकता है जब एक अन्य समीकरण मेरे पास हो। जब एक अन्य समीकरण हो। ठीक है, तो ये हम तभी हल कर पाएंगे जब मेरे पास कोई भी दूसरा समीकरण होगा तब, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना चाहें, एक मिनट होगा, जैसे कि हम प्रतिस्थापन विधि का हल करना चाहें या विलोपन विधि का या वज्रगुणन विधि का, तो वहाँ पर हमको दो इक्वेशन चाहिए। और हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है ना। तो इसीलिए तो ग्राफीय विधि को उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन रहने पर भी हम इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। हल करने में जो, देखिए, हम सिर्फ एक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं कि हल करने के लिए हम इसको कैसे हल करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं सीधा। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चर मान कितने हैं। एक चर मान तो ये हो गया और एक चर मान ये हो गया। तो दोनों में से कोई एक चर मान को हम बारी बारी से सपोज करते हैं। मान लिया कि x का हमको एक वैल्यू लेना है, वो वैल्यू हम 0 कंसिडर किया। तो अब हम इस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। बट अब क्या हुआ कि x के बिहाफ में हम वैल्यू मान लिए हैं कुछ। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है x के जगह पे रखा हुआ 0। तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा 4 माइनस 0, दैट इज 4। तब जाकर के हम निर्देशांक प्राप्त करेंगे कि जब x का मान 0 रखा था तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 4। ठीक है, इसी प्रकार से हमको एक और बार मानना है। तो x इज इक्वल टू वैल्यू मान लिया कि 1 है। इक्वेशन मेरे पास क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल 4 था इक्वेशन। अब हमको x के जगह पे क्या रखना है? 1। तो x को हटाएंगे, x की जगह पे हम लगा देंगे 1। तब y इज इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये वैल्यू हमको कब मिला? जब हम x बराबर 1 रखा तब हमको y बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब आप बोलेंगे ये ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि निर्देशांक बाबू हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। ये आप क्लास 9 में भी सीखते हैं शुरुआत में, और 10th में तो खैर ये मान ही लिया जाता है कि आप सीख करके आए हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से आगे अगर लिखें तो x बराबर मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं वैल्यू -1। तब इक्वेशन जो था वो तो था हम लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल 4। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम x को हटाएंगे और x के बिहाफ में हम कौन सा वैल्यू रखेंगे? x के बिहाफ में हम वैल्यू ले रहे हैं -1 ब्रैकेट में। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो निर्देशांक क्या मिला? जब x बराबर -1 रखा तो y बराबर 5 मिला।
इस प्रकार से आपका रेडी हो गया। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास 3 निर्देशांक थे, x और y के मेरे पास निर्देशांकों की संख्या 3 है। कैसे कैसे? पहला ये कि जब x बराबर 0 था तो y बराबर 4 आया। दूसरा ये वाला था, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 3 मिला है। और तीसरा ये है, जब x बराबर -1 है तो y बराबर 5 है। अब हम इस निर्देशांक को यूज़ करेंगे किस में? अपने ग्राफ में। तो ग्राफ के लिए हम एक पेज तैयार कर लें। पहले हम वो बना लेते हैं निर्देशांकों के लिए। चलिए, तो ये निर्देशांक है, इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए ग्राफ का पेज तैयार है, निर्देशांक हम ऊपर में लिख दिया है। उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो ग्रिड देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, इसको ग्रिड बोलते हैं। अब ग्रिड में हमको लाइन खींचनी है ना, तो ये देखिए लाइन जा रहा है, लाइन स्केल की सहायता से खींचना है आपको। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको स्केल पे भरोसा नहीं होता, वो अपने हाथे से बना रहा होता जैसे तैसा। ये एक लाइन हुआ, ठीक है। अब दूसरा लाइन खींच रहे हैं हम, जो मेरा एक्स एक्सिस बनेगा, है ना। हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है भाई? नेक्स्ट काम ये है कि ये ड्रॉ करना है। ये एक्स का हो गया, ये जो हो गया ये एक्स डैश का हो गया, ये वाई हो गया, और नीचे वाई का डैश हो गया। हम हमेशा बोले हैं जो मोटा ग्रिड है ये 1 है पॉइंट, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर ज़रूरत है 8 तक तो, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 काफ़ी है। -1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6, इसी प्रकार से ऊपर 1, ये मूल बिंदु है ना, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, इसके ऊपर जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके नीचे जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब निर्देशांक हमको रखना है ना। तो निर्देशांक में पहला है 0,4। एक्स के सामने पहला वाला निर्देशांक कौन होता है? एक्स होता है। दूसरा कौन होता है? वाई होता है। तो एक्स के सामने से 0 और वाई के सामने से 4, ये वो पॉइंट है, ध्यान से, ये वो पॉइंट है। एक्स के सामने से 0, एक्स के सामने से 0 और वाई के सामने से 4, 0,4। दूसरा वाला पॉइंट है 1,3, एक्स के सामने से 1, वाई के सामने से 3, ये वाला पॉइंट 1,3। उसके बाद है -1,5, एक्स के सामने से -1 और वाई के सामने से 5। चेक करो क्या पॉइंट सही दिया जा रहा है। एक्स के सामने से पहला वाला कौन होगा? एक्स। दूसरा वाला कौन होगा? वाई। एक्स के सामने से -1, वाई के सामने से 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्केल से इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये तीनों पॉइंट मिल गया। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक एरो बनाएंगे। ये हो गया एरो, ये हो गया इस तरफ के लिए, ये हो गया इस तरफ के लिए। और इस ग्राफ का जो भी नाम है, जो भी इक्वेशन था, तो इक्वेशन क्या था? x + y = 4। देखिए यहाँ पे है ना, तो इक्वेशन का हम नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x + y = 4 का ग्राफ आलेख, ग्राफ। इस प्रकार से आप देखें कि एक इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था? x + y = 4, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में है। और इसको हम अगर हल करना चाहते हैं, x और y का मान निकालना चाहते हैं, तो x और y का स्पेसिफिक मान, x और y का वैल्यू जो है, इसके लिए हमको एक और इक्वेशन की ज़रूरत होती, लेकिन ग्राफ की सहायता से हम इसके बहुत सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब अगर आप अपने हिसाब से वैल्यू को माने, जैसे हम यहाँ देखो कि 0 माने थे, 1 माने थे, -1 माने थे, तुम अपने हिसाब से दूसरा वैल्यू मानो, लेकिन तुम कोई भी वैल्यू लोगे ना, वो हमेशा इस रेखा पर ही बैठा हुआ तुमको मिलेगा। ये जो ब्लू लाइन का रेखा तुमको दिख रहा है, हमेशा तुमको इसी लाइन पर बैठा हुआ मिलेगा। ये हो गया एंड। इस पर हम एक क्वेश्चन और अभी करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ग्राफ को और डील करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन हम फिर से ले रहे हैं। मान लिया कि क्वेश्चन है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, है ना। एक और क्वेश्चन मान लिया कि -x - y = -6। तो हमको फिर से वही करना है, वैल्यू मानना है। मान लिया x = 1। अगर हम x 1 मान रहे हैं तो वैल्यू देखिए क्या बनेगा? -x - y = -6 था। ये क्वेश्चन था ना मेरा। तो अब हम क्या करेंगे? -x है, सिर्फ x को हटाना होता है, क्योंकि x के बिहाफ में ही तो वैल्यू रखना है। x के बिहाफ में आप क्या मान रखे हैं? 1, तो 1 हो गया।
तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा मेरे लिए, माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 1, क्योंकि -1 हो गया है ये। और -1 जब इक्वल निशान के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाता है। तो फिर माइनस का वाई इज इक्वल वैल्यू मिलेगा माइनस का 5, और वाई इज इक्वल माइनस का 5 और माइनस का 1, जो वाई के साथ मल्टीपल लगा हुआ है यहाँ पर माइनस का 1, वो नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा और वाई का वैल्यू क्या मिलेगा 5। ठीक इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल वैल्यू मान रहे हैं लाइक माइनस का 2, ठीक है ना, तब वैल्यू क्या होगा, फिर से वही इक्वेशन है मेरा, माइनस का x माइनस का y इज इक्वल माइनस का 6, और फिर से x को हम हटाएंगे और x के बिहाफ में हम वैल्यू लगाएंगे, और x के बिहाफ में कौन सा वैल्यू खाएगा, माइनस का 2। ध्यान रखेंगे x का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। इसके बाद हम देखेंगे माइनस का y इज इक्वल, यहाँ देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2 था, तो यहाँ पर +2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल माइनस का 6 और माइनस का 2, तो माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 8, तो y का वैल्यू बनेगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 1, यानी केवल 8। इसके बाद एक और इक्वेशन हम लिखेंगे, मान लिया कि x इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू 3 रख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, -x माइनस वाई इज इक्वल -6। नियमतः फिर से हम x को रिप्लेस करना चाहेंगे और x के बिहाफ में कौन सा वैल्यू लगाना है, 3 रखना होगा, क्योंकि यहाँ 3 है x के बिहाफ में, 3 रख देंगे। तो माइनस का y इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 3, तो हमको वैल्यू मिलेगा माइनस का y इज इक्वल माइनस का 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब अगर निर्देशांक के तौर पर देखें तो देखिए निर्देशांक क्या मिलता है, यहाँ मिलता है हमको 1,5, यहाँ हमको मिलता है -2 और 8, और यहाँ मिल जाता है 3 और 3। इन्हीं निर्देशांकों पर अब हम ग्राफ बनाएंगे और फिर से हल करेंगे, तो हम पुराने वाले ग्राफ के प्लेट पर ही इसको सजाएंगे, ठीक है। तो 1,5 पहला निर्देशांक क्या है, 1,5 देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम भी 1,5 रखेंगे, x बराबर 1 y बराबर 5। देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट है, x के सामने से 1 और y के सामने से 5, ये हो गया 1,5। अच्छा, दूसरा पॉइंट कितना है भाई, -2 और 8, ठीक है। x बराबर -2, यहाँ है -2 और y बराबर 8, थोड़ा सा हम इसमें वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ 8 कर देते हैं। x बराबर -2 y बराबर 8, ये देखिए यहाँ ये x बराबर -2 y बराबर 8। ओके, तीसरा निर्देशांक जो है वो है x बराबर 3 और y बराबर 3, x के सामने से भी 3, y के सामने से भी 3, देखिए ये वाला 3,3 कैसे दिखा, यहाँ देखो x के सामने से भी 3 लेंगे, y के सामने से भी 3। अब 3 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, उन तीनों पॉइंट्स को अब हमको क्या कर देना है, सिर्फ मिला देना है, ठीक है ना। चलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मिला देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तीनों पॉइंट को हमको मिलाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, बस मिल गए तीनों पॉइंट। थोड़ा सा हम इसको थिन कर देते हैं पॉइंट, इसको थोड़ा, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक। फिर से 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट एक सीध में आ गए, ये इनका एरो हो गया, है ना। इधर भी एरो देते हैं और इस पर ग्राफ का नाम क्या देंगे, इक्वेशन क्या था, -x, यहाँ लिखे हुए हैं -x माइनस वाई इज इक्वल -6, तो वही यहाँ पे लिख देंगे -x माइनस वाई इज इक्वल -6 का आलेख। बस यही वो तरीका है। अब ग्राफ जब भी हो ना दिया हुआ, तो ग्राफ को आप ऐसे ही हल करेंगे, ग्राफ को हल करते जाएंगे, बनता चला जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं हुआ ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितना सा आपको समझ में आएगा, है ना। फिर हम लोग आगे और डिस्कस करते रहेंगे इसी प्रकार।